ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 4 अप्रैल 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। तो इस अमूल्य मुरली को अपने भीतर धारण करने के लिए, अपने इस जीवन में जबरदस्त परिवर्तन लाने के लिए, यानी आत्माओं के संस्कारों को बदलने के लिए जो अमूल्य ज्ञान हमें मिल रहा है, तो उस अमूल्य ज्ञान को क्यों ना आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करें, ताकि इसका प्रभाव बहुत गहरा हो और हमारा परिवर्तन सहज हो। और इसके लिए जो सबसे सहज विधि है वो है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच जाता हूं सीधे सीधे मधुबन की धरा पर, और उसमें भी विशेष तौर पर उस हिस्ट्री हॉल में, जहां बाबा साकार में मुरलियां चलाया करते थे। तो इस दिव्य स्थान पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित होकर परमपिता परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते हुए, क्योंकि परमपिता परमात्मा की उपस्थिति मात्र से पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार मुझ आत्मा में सक्रिय हो जाता है। ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों से मैं आत्मा जागृत हो उठता हूँ। मुझ आत्मा की ज्योति का तेज बढ़ जाता है और उनकी उपस्थिति से ये पूरा आवरण ही आनंदमयी हो गया है। और इस आनंदमयी आवरण में पूरी तरह से देहभान से अलग होकर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करते हैं आज की मुरली, जहां बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वो है पावन। तुम पावन बन रहे हो। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि बेहद के पिता ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के कीचड़े के डिब्बे में पड़े हुए थे। बाबा हमें कीचड़े के डब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवी गुणवान बनाते हैं। नाटक अनुसार, ड्रामा अनुसार बाबा ने आकर हमें कीचड़े से निकाल गोद लेकर अपना बनाया है। हाँ जी बाबा, बाबा की गोद मिल गई। बाबा ने हमें गोद में उठा लिया। इतने में ही हम सौभाग्यवान हो गए। गीत है, वो कौन आया आज मन सवेरे सवेरे, ये कौन आया रोशन हो गई महफिल जिसके नाम से। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाबा को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आए हुए हैं। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको परमपिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। पतित से पावन बनने के लिए ही बाबा को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए, हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं?
छात्र भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। ये है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पतित से पावन बना रहे हैं। पावन देवता बनते हैं ना। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है, सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे। बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। ये भी समझ सकते हैं कि हम सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। इस्लामी, बौद्धि आदि भी समझेंगे हम 84 जन्म नहीं लेते हैं, परंतु कम। 84 नहीं लेते हैं लेकिन कम लेते हैं। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। जो बात उनकी बुद्धि में कंफ्यूजन में था वो स्पष्ट हो जाएगा। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज बाबा रिफ्रेश करते हैं कि ये धारणा करो। बुद्धि में यही ख्याल चलता रहे, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहाँ से आए? बाबा बैठ समझाते हैं। हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ये जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ये परिवार हो गए, तो जरूर गोद लिया है। बाबा ही गोद लेंगे ना। उनको पिता कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। बाबा को ही पिता कहा जाता है। मिल्कियत मिलती ही पिता से है। कोई चाचा, मामा व बिरादरी वाला भी गोद लेते हैं। जैसे बाबा ने सुनाया था, एक बच्ची किचड़े के डब्बे में पड़ी थी, वो कोई ने उठाए जाकर उसको गोद में दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ेगी ना। उन्हीं को तो मम्मा माता पिता अपना मानेगी ना जो बड़ी होगी। तो ये फिर है बेहद की बात। ये हद की बात थी कि एक लौकिक कचरे के डब्बे में एक लौकिक बच्चा है और उसको कोई किसी ने गोद ले लिया। और ये सारी बात बेहद में देखेंगे तो हम इस विकारों के कचरे के डब्बे में पड़े हैं, रावण की दुनिया में हैं, और परम पिता परमात्मा हमें गोद ले लेते हैं, तो वही हमारे माता पिता हुए ना। ये फिर है बेहद की बात। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के कीचड़े में डिब्बे में पड़े थे, विषय बैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। नाटक अनुसार बाबा ने आकर उस कीचड़े से निकाल तुमको गोद लिया है। तमो प्रधान को कीचड़ा ही कहेंगे ना। बाबा कहते हैं ये जो तमो प्रधान स्थिति थी, तमो प्रधान पूरा वातावरण में हम घिरे हैं, ये तब तो कीचड़ा ही कहला जाएगा ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं देह अभिमानी। काम क्रोध भी बड़े विकार है ना। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे। तो ये जो काम क्रोध का बड़ा बड़ा डब्बा, बड़ा बड़ा गड्ढा है ना, इसमें हम पड़े थे। वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के पिता की शरण ली है। तो रिफ्यूजी का मतलब क्या हो गया कि अपना घर बार है ही नहीं, रावण की दुनिया में भटक रहे हैं। तो लौकिक घर की बात नहीं है, यहाँ बाबा अलौकिक बात कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं रिफ्यूजी भी हो। बेघर हुए हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, और बाबा ने हमें गोद ले लिया है। तो बाबा कहते हैं बेहद के पिता की शरण ली है, रिफ्यूज से निकल गुल गुल देवता बनने। तो बाबा हमें गोद लेंगे तो देवता ही बना देंगे ना। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है। बाबा आकर तुम बच्चों को कीचड़े से निकाल अपना बनाते हैं।
परंतु कीचड़े के रहने वाले ऐसे हिरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी कीचड़ा ही अच्छा लगता है। ऐसा उसमें घिरे हुए इतना लिप्त हो गए हैं उसमें ना कि उससे अलग होने पर लग रहा है कि नहीं वो वहीं तो अच्छा था, हम जहाँ थे वहीं ठीक थे। और इसलिए उसी में बाबा की गोद छोड़ छोड़ के कूद के जाके उसी में गिर जाते हैं। बाबा आकर बेहद के कीचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी हैं कि बाबा आकर हमको गुलगुल बनाइए। फिर उसमें कष्ट होता है, दर्द होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, तो फिर बाबा को बुलाते हैं। लेकिन जब वो बाबा आकर के वहाँ से निकालने की बात करते हैं तो कहते हैं नहीं, हम यहीं ठीक हैं। कांटों के जंगल से निकाल फूल बनाइए, खुदाई बगीचे में बिठाइए, खुदा के उस बगीचे में हमें बिठाइए, हमें यहाँ से निकालिए। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं, बाबा तुम बच्चों को बागीचे में, बाग में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। ये देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई है नहीं। तो ये ब्राह्मणों का साम्राज्य थोड़ी चल रहा है जो इनकी राजाई वाला कुछ होगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये पूर्ण पावन नहीं, पावन बनने के पुरुषार्थ की स्थिति में है। भले पांडव नाम है परंतु पांडवों को राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा के साथ बैठे ही तो इसलिए है ना। तो बाबा की रात अब पूरी हो, बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना ना, कौन आया सवेरे सवेरे। सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश कराने। बाबा लौकिक रीति से भी देखें तो अमृत बेले कहते हैं कि बच्चों के पास आते हैं तो वो बेला कौन सा होता है, लौकिक रीति से अंधेरे का होता है। लेकिन परमात्मा हमें जगा देते हैं, हम उठ जाते हैं और दैनिक दिनचर्या में भी सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन और बिल्कुल वैसे ही इस अलौकिक रीति से भी इस कलयुगी माहौल में बाबा हमें जगा रहे हैं कि हम सतयुग में एकदम सक्रिय रहें, पूरा आनंद लें। बाबा कहते ये भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वो कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंच बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए, इस चलन से हम उच्च पद कैसे पाएंगे। बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं एकदम बेसमझ छोटा बच्चा तो नहीं है, समझ सकते हैं राजा कैसे, प्रजा कैसे बनते हैं। उतना ज्ञान तो बाबा ने दे दिया है कि समझ में आ जाए कि राजा कैसे बनना है, प्रजा में कैसे चले जाएंगे। बाबा ने रथी भी अनुभवी लिया है। जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं, राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वो तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। वो अपने स्तर पर सुख भले भोग ले, लेकिन कहलाएंगे तो पद का जो गरिमा होती है, जो आनंद मिलता है, वो नहीं मिलेगा ना। सुख तो है ना, जो राजा रानी खाए वो उनको मिले, खाना वहीं होगा, रहना वहीं होगा, तो वो सारे सुख तो मिल जाएंगे, पद नहीं मिलेगा। कहलाएंगे तो दास दासी ना। बाहर वाले थोड़ी खा सकते हैं, और जो राजा खा रहे वही खाना जो दास दासियों में भी जो ऊपर के होंगे, जो पास में करीबी होंगे, वहीं रह पाएंगे। दासियों में भी नंबरवार होती है, कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चों को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियाँ हैं तो वहाँ कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है, रहने का स्थान अलग होगा। वो कोई राजा रानी जैसे सजा हुआ नहीं होगा, जैसे जो और भी जो दास दासी होंगे। बाबा कहते हैं उनका रहने का स्थान तो बिल्कुल अलग होगा, और वो राजा राजवाड़ों की तरह थोड़ी ना सजा हुआ रहेगा। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, वैसे ही होगा।
अंदर आएंगे जरूर, मतलब महल के प्रांगण में होंगे जरूर, रोज श्री कृष्ण को सामने से देखेंगे जरूर, लेकिन परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में है। तो बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, अपने पर रहम करो। हम ऊंचते ऊंच बने, हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, अहो सौभाग्य। फिर देवता बनेंगे, ये संगम युग बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं बिल्कुल ही शांति में, श्रीनाथ ही याद रहते हैं। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं, तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है, बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तिन हैं, कहती हैं बस हम यहाँ की यहाँ ही रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी, श्री कृष्ण की याद में यही शरीर छोड़ देंगे, यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो, बोलती हैं हम तो यहाँ ही रहेंगी। तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि, वो भक्तों की माला में रहेंगे। श्री कृष्ण पर कितना न्योछावर जाते हैं, अभी तुमको बाबा पर न्योछावर होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्योछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार पड़ने लगा, याद पड़ने लगा, कितने चले गए। जब बेगरी स्थिति आई थी ना, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, आने जाने में बहुत पैसे खर्च हो गए, नया परिवर्तन स्थान पर आ गए थे, मौसम का प्रकोप था, तो हर चीज़ से जब मैंने एक तरह से कहें तो परीक्षाओं की थोड़ी एक घड़ी आई, तो बहुत से बाबा कहते हैं बच्चे चले गए, घर बार याद आने लगा, वहाँ का सुख याद आने लगा, लौकिक दुनिया का। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा बैठती है। ग्रहचारी की दशा भी अलग अलग होती है। बाबा ने समझाया है, कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ये तो परिवार है ना। एक है निराकार परमपिता परमात्मा, दूसरे फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाए हुए हैं। ये सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है, वो राय देते हैं, मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। कल्प पहले भी ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें जरूर दैवी गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा है। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। आसुरी चलन में आता है किसी चीज़ की खाने के लिए अंदर में अगर उत्सुकता होती है, मन करता है, जिसको कहते हैं ना मन करता है ये खाएं वो खाएं, बाबा कहते हैं वो भी आसुरी गुण में आता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है, तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाबा कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाबा नहीं देते हैं, हाँ तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। कोई भी पद है, कोई भी इजाफा है, बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ से पाते हो, बाबा नहीं देते हैं। बाबा पूरी व्यवस्था का संचालक है। अपने को देखना चाहिए हम कहाँ तक
सेवा करते हैं। हम क्या बनेंगे, हम कितनी सेवा करते हैं, क्या बनेंगे, कितना पुरुषार्थ हम कर पाते हैं, इन सब बातों से अपना पता चलने लगता है। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा, अभी अचानक से शरीर छूटे तो क्या मिलेगा, कितना पद पर पहुँचेंगे। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे कि इस एक्टिविटी से समझा जाता है ये फलाना पद पाएंगे। हमारी स्थिति से, हमारे चाल चलन से बाबा कहते हैं पता चल जाता है कि कौन सा पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सेवा करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है ये दास दासी जाकर बनेंगे। कौन दास दासी बनेगा ना, वो भी बाबा कहते हैं मालूम अंदर में चल जाता है। बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी छात्र समझते हैं हम सीनियर बनेंगे व जूनियर। यहाँ भी ऐसे है, सीनियर जो होंगे वो राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे। सीनियर वालों का दर्जा ऊंच होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हो। पिछाड़ी में और भी समझते जाएंगे, धीरे धीरे और भी बच्चे समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वाले का फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो कुमार का है, वो सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। दादियों के प्रति बाबा कहते हैं एकदम मन में बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि वो सीनियर बैच में है। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका लिहाज रखो। लिहाज नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझ चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाबा ध्यान में देते हैं। कहाँ कहाँ हमारे नंबर कट हो रहे हैं ना, बाबा इस बात को स्पष्ट कर देते हैं। अगर हम अपने ब्राह्मण परिवार में जो वरिष्ठ हैं उनका अगर हम लिहाज नहीं रखते हैं तो बाबा कहते हैं हमारे पापों का बोझा बढ़ जाता है। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबरवार किसी का लिहाज कैसे रखना चाहिए, किसी की बात का मान कैसे रखना चाहिए, बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। किसी को कहें तो ट्रेटर बनने में देरी ना करें। बाबा कहते हैं अगर किसी को कह दें तो फिर वो धोखेबाज बनने में देरी थोड़ी करेगा। फिर कुमारियों, माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं, सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं बाबा हमको ये बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे तुम कोई जानवर थोड़े ही हो जो जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं। आत्मा अपना मित्र है, अपना ही शत्रु है। जो चाहे सो करो। आत्मा से, अपनी आत्मा से पूछना है, समझना है। पूछना मतलब दिल है। पूछ रहे हैं मतलब बाबा कहते हैं दिल है। मुख्य बात है याद की, और उस दिल में किसको बिठाना है, बाबा को। तो याद से ही तुम पावन बनते हो। और ये विकर्म का बोझ वास्तव में होता है जो हमें इस परेशानियां होती हैं। और वो बाबा की याद में रहेंगे ना तो वो झट सुलझने लगती हैं, सुलझ जाती हैं। ये लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सेवा करती थी, ऐसे तो कोई कह ना सके कि हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है। याद में रह नहीं सकते हैं। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। कायदा कहता है पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना। जब अंत समय हो तो शरीर छोड़ते समय बाबा की याद रहे, और ये अभ्यास से ही होगा। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। एक बाबा के सिवाय और कोई याद न आए। कहीं भी आसक्ति ना हो, किसी भी चीज़ में जुड़ाव ना हो। ये अभ्यास करनी होती है। बाबा कहते हैं कि चीज़ आएगी कैसे, अभ्यास से।
हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं, बहुत मीठा बनना है, दैवी गुण भी होने चाहिए। मिठास के साथ साथ बाबा कहते हैं गुणों में भी दैवी गुण जो होते हैं वो बिल्कुल एकदम झलकने चाहिए। देह अभिमान का भूत होता है ना, अपने पर बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्यार से चलना है। बाबा को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसी को समझाया तो भी वंडर खाएंगे, उनको आश्चर्य लगेगा इस चक्र का राज समझ के। 84 जन्मों की ही किसी को याद नहीं रहती है तो 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सके। बाबा कहते हैं 84 जन्म तो याद पढ़ाने से याद नहीं आ रहा है, तो फिर 84 लाख जन्म का तो हिसाब ही मिलना मुश्किल है, ख्याल में भी आ ना सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। बाबा कहते इतना भी अगर बात याद रखें तो भी अहो सौभाग्य। अभी ये नाटक पूरा होता है, पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। अभी 2-4 दिन पहले बाबा ने कहा था नफरत थोड़ा कड़ा हो जाता है तो वैराग्य कहते हैं बाबा। तो पुरानी दुनिया से हमें क्या होना है? वैराग्य। बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते हैं, तुम बच्चे जानते हो। भगवान उवाच, देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसी ने कहा, स्वयं बाबा ने। बाबा कहते हैं ये बात कौन कह रहा है कि देह के सभी संबंध को छोड़कर सिर्फ अपने आत्मा को याद करो? कौन कह रहे हैं? तो बाबा कहते हैं स्वयं बाबा ने। कोई फिर कहते हैं हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं। फिर बहुत से मिलेंगे जो कहते हैं कि हम तो शास्त्रों को मानते हैं। भल भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे, बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते। भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है। ये शास्त्र आदि सब है ही भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो पूरा वर्षा लेने लग पड़ेंगे, फिर भक्ति भी उड़ जाए। जब भगवान पर निश्चय हो जाएगा ना कि ये मेरे बाबा ही परम पिता परमात्मा है, सर्वोच्च पिता है, तो फिर इस निश्चय के बाद बाबा कहते हैं कि भक्ति भी उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी भक्ति। भक्ति के सारे जो संस्कार थे वो एकदम से समाप्त हो जाते हैं। परंतु जब निश्चय हो ना, बाबा कहते हैं निश्चय होगा तभी ये होगा, भक्ति छूटेगी नहीं। तो भक्ति के संस्कार भी रहते ही हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने इस ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण से देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बात है वो है देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं, बहुत उच्च किस्म के संस्कार। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है, लालच नहीं करनी है। भोजन के प्रति भी कोई अल्लाह ताला की लालच बाबा कहते हैं नहीं करनी। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते हैं अपना कल्याण करना है, दूसरों का कल्याण करना है तो खुद को दैवी गुणों से युक्त करना होगा। फिर सेवा भी स्वतः होती रहेगी, स्व परिवर्तन का तो वो आधार है ही। दूसरा है कि अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर हैं उनका लिहाज जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है, देह अभिमान में नहीं आना है। हाँ जी बाबा।
और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले, बीती हुई बातों को रहमदिल बनकर समाने वाले शुभ चिंतक भव। हाँ जी बाबा, यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहमदिल बनाकर समा लो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। पापा कहते पहले उसको शुभ भावना से संभालो और फिर उसका मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता या करता या सुनाता है तो उसे परिवर्तन करो। अपने संस्कारों में कोई उलझा हुआ है तो वो उल्टा बात कहेगा, उल्टी बात बताएगा, तो बाबा कहते हैं उसको फिर अपने हमारी स्थिति से उसमें परिवर्तन करो। 1 से 2, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला न हो जाए। पहले 1 से किए, फिर दूसरे को सुनाए, फिर तीसरे को सुनाए। बाबा कहते हैं ये नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है। ऐसा ध्यान रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। और जब बाबा कहते हैं इस बात का ध्यान रखेंगे ना तो फिर हम शुभ चिंतक बन गए। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि संतुष्ट मनी बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि संतुष्ट मनी बनेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? प्रभु के प्रिय। जब खुद में हम संतुष्ट रहेंगे तो प्रभु के प्रिय हो जाएंगे, लोग भी प्रिय होंगे और स्वयं के लिए भी प्रिय होंगे। और आगे इसी अव्यक्त रूप में स्थित रहकर मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं। और इस महीने में परमपिता परमात्मा के इन अव्यक्त इशारों के लिए जो बाबा ने जो श्रीमत दी है वो है कि कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। हम निरंतर अपने परमपिता परमात्मा के सानिध्य में उपस्थित हैं, ये अनुभव में रहेंगे तो हम विजयी तो रहेंगे ही ना, क्योंकि परमपिता परमात्मा की उपस्थिति के आगे तो माया टिक ही नहीं सकती। और इस श्रीमत पर आज के लिए बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइन है तो जीवन है। ये जीवन का मतलब क्या हुआ कि आत्मा और ये शरीर दोनों एक साथ हैं तब ये जीवन है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ दे तो फिर शरीर कोई काम का नहीं, आत्मा अपने आगे की यात्रा में चली गई। तो ये जो जीवन है, जिस नाम के साथ, जिस पूरे वातावरण में, पूरे नाते रिश्तेदारों के साथ हम जो चल रहे हैं, ये जीवन एक साथ होने पर ही है, कंबाइंड रूप में है आत्मा और शरीर। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है, उस चरित्र का जीवन वहीं समाप्त हो गया। ऐसे कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, कोई भी कर्म योग के बिना नहीं, चाहे वो संकल्प करने का ही कर्म क्यों ना हो, वो योग स्थिति में रहकर हो, योग कर्म के बिना नहीं। और बाबा कहते हैं योग भी जो हो वो कर्म के बिना ना हो, सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली सुनने के बाद, इतना अमूल्य अव्यक्त इशारा लेने के बाद, अब वक्त है कि हम इन सारी ज्ञान रत्नों को अपने इस जीवन में, आज बाबा ने कहा ना कंबाइंड रूप में हमें, हमारा ये जीवन, आत्मा और शरीर कंबाइंड है तब ये जीवन है, तो इसी जीवन में ऐसे अपनाना है कि हम आत्मा और परमात्मा कंबाइंड रूप का अनुभव करने लग जाएं। हर कर्म योग के बिना ना हो और हर योग कर्म के बिना ना हो, इस तरह से जुड़ जाएं, कंबाइंड हो जाएं। तो ये कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से। ज्ञान बाबा दे रहे हैं, शक्तियां हम अनुभव करते हैं उनके सानिध्य में, और फिर हम इसका अभ्यास करते जाएंगे तो
अपने कर्मातीत अवस्था तक पहुंच पाएंगे, विकर्मों का बोझ सर से कम कर पाएंगे। और कंबाइंड रूप की ये जो स्थिति है ये तो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि हम परमात्मा के सानिध्य में निरंतर होते हैं, तो फिर माया और कोई भी विघ्न हमारे इस स्थिति को हिला कैसे सकता है। तो कोई भी संस्कारों से, किसी भी तरह की बातों से, परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए, उसका अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, लौकिक किरदार में। ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।